आज के समय में बॉलीवुड में पांव जमाना हर नए एक्टर के लिए काफी टेढ़ी खीर होती है। एक्टर्स इंडिया रगड़ते रह जाते हैं, खुद को घिसते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती। आउटसाइडर्स को तो पूछा तक नहीं जाता। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब पाकिस्तान से आई एक एक्टर ने अमिताभ बच्चन की चमक को फीका कर दिया था। उसके पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगी रहती थी। लेकिन तमाम सुपरहिट फिल्में करने वाले इस एक्टर ने अपने करियर के पिक पर सब कुछ छोड़ दिया और सन्यासी बनने का ऐलान कर दिया था। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा सुनाएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विनोद खन्ना का अंदाज फिल्मों में जितना अलग था, असल जिंदगी में भी उतना ही अलग था। उन्होंने खुद को सिर्फ एक्टर और फिल्मी दुनिया तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जिंदगी के हर रंग का लुत्फ उठाया। विनोद खन्ना ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय करियर की शुरुआत में कई नेगेटिव रोल निभाए। अपनी डेब्यू फिल्म मन का मीत के बाद एक्टर ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसी फिल्मों में भी नेगेटिव रोल किए। इन फिल्मों में उन्हें डाकू की भूमिका निभाकर पहचान मिली। पाकिस्तान से भारत आए विनोद खन्ना की लंबाई चौड़ाई, तेज दिमाग और हाव भाव हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते थे। बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपना मंजिल बनाया। ध्यान देने वाली बात है कि विनोद खन्ना ने अपने करियर की शुरुआत बतौर विलेन की थी, लेकिन 1989 की वो सुपरहिट फिल्म जिसमें रिलीज से पहले कई बड़े बदलाव किए गए, जिस फिल्म में कोई भी एक्टर काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन विनोद खन्ना ने इस फिल्म में काम करके इतिहास रच दिया। उस दौर में इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की तूती बोलती थी, लेकिन विनोद खन्ना इस फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन पर भी भारी पड़े थे। साल 1989 में यश चोपड़ा की एक फिल्म रिलीज हुई, चांदनी बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी। भले इस फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन विनोद खन्ना ने फिल्म में अपने किरदार से सभी को दीवाना बना लिया था। खबरों के मुताबिक यश चोपड़ा इस फिल्म में विनोद खन्ना का रोल कई एक्टर्स के पास लेकर गए थे, लेकिन कोई भी इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं था। रोल छोटा था और साइड हीरो का था। लोगों को इस फिल्म की सफलता पर भी संदेह था। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स भी यश चोपड़ा की फिल्म में पैसा लगाना नहीं चाहते थे। सभी ने यश को यह फिल्म न बनाने की हिदायत दी, लेकिन यश चोपड़ा ने कई बदलाव किए और बाद में विनोद खन्ना भी इस फिल्म से जुड़ गए। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने ललित नाम के शख्स का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका रोमांटिक अवतार लोगों को काफी पसंद आया था। साथ ही इस फिल्म से पहले विनोद खन्ना की छवि एक एक्शन हीरो की थी, लेकिन यश चोपड़ा ने जोखिम उठाया और विनोद खन्ना को साइन कर लिया। इस फिल्म के बाद विनोद खन्ना की पूरी छवि बदल गई। इस फिल्म के बाद उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर जाना जाने लगा। इसके बाद विनोद खन्ना ने जीवन में दौलत, शोहरत और रुतबा सब कमाया, लेकिन एक्टर के जीने का अंदाज कुछ अलग ही था। इसलिए जब वो अपने करियर के पीक पर थे, तभी उन्होंने सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लिया। विनोद खन्ना के सामने फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। उन्हें साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में होड़ मची हुई थी। एक वक्त तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की चमक को भी फीका कर दिया था, लेकिन सुपरस्टार बन चुके विनोद खन्ना को चैन नहीं था। सुनहरा करियर, खुशहाल परिवार और समाज में रुतबा, एक्टर के पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने का ऐलान कर दिया। आपको बॉलीवुड का एक किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।